Let us now see how to find inverse of a matrix by using elementary column transformations. ठीक है, सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हम लोग पहले करते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई लिखते हैं. अब ए आई क्यों लिखते हैं आप सबको पता है, बिकॉज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने के लिए आप जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन आप पोस्ट मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं. ठीक है, और प्री मैट्रिक्स हमारी अनटच्ड रहती है. ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला काम करते हैं, देन आप लोग सारे के सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं इन सच अ वे दैट आपकी ये वाली मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये आपकी अनटच्ड रहेगी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए किसी और मैट्रिक्स बी में. ठीक है, इस स्टेप पे आने के बाद आप कह सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होती है. हमें वैसे फाइंड करना था ए का इन्वर्स, तो हम कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स एक्चुअल में वो बी मैट्रिक्स ही आई है. ठीक है, तो चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है. फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स. ठीक है, एंड देन we know that a is equals to ai होता ही होता है, ये हम लोग सब लोगों को पता है. देन दिस इम्प्लाइज दैट इसके हिसाब से मैट्रिसेस कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा 5 2 2 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा a एज इट इज़, और ये हमारे पास हो जाएगा व्हाट 1 0 एंड 0 1. ठीक है, अब हमें याद रखिएगा अगर सवाल ने स्पेसिफिकली आपसे बोला हुआ है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करना है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ही अप्लाई करनी पड़ेगी. अब हमने सीखा हुआ है पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, हमने कहा था जब हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन था तो हमने पहले कॉलम्स को चेंज किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स के इक्विवेलेंट, यानी कि पहले हमने इसको कन्वर्ट किया था 1 0 0. अगर हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स थी तो देन हमने इस कॉलम को कन्वर्ट किया था 0 1 0 के फॉर्मेट में, एंड देन हमने इस कॉलम को कन्वर्ट किया था 0 0 1 के फॉर्मेट में. बट एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने के लिए हम लोग अपनी मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे रो वाइज, यानी कि पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको 1 0 0 के फॉर्मेट में, देन 0 1 0 के फॉर्मेट में, एंड देन 0 0 1. इन शॉर्ट जब आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉलम के अलॉन्ग चेंज करने की कोशिश कीजिए, और जब आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो आप रो के अलॉन्ग चेंज करने की कोशिश कीजिए. लेकिन याद रखिएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन में रो के ऑपरेशन ही लगते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम के ही ऑपरेशन लगते हैं. ओके, सो सबसे पहला टास्क हमारा ये है. ये तो 3x3 मैट्रिक्स का था. अगर मान लीजिए आपको 2x2 मैट्रिक्स पे चलना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को ही अप्लाई करना है, देन पहला टास्क आपका होगा इसको बनाना 1, इसको बनाना 0. ठीक है, सो हमने सीखा हुआ है कि सबसे पहले हमारा मेन टास्क था आप 1 निकाल लिए, चाहे रो से निकालिए इस केस में, ठीक है, इस केस में, और चाहे कॉलम से निकालिए इस केस में. ठीक है, लेकिन आप लोग चाहें तो पहले 0 ही बना सकते हैं बाय यूजिंग दी अदर रो के एलिमेंट. वो भी हमने पहले सीखा हुआ है, वो काफ़ी शॉर्टकट तरीका होता है. ये हमारे पास थोड़ा लाइन तरीका ज़रूर होता है, बट ये हमारे लिए एकदम एग्जैक्ट आंसर दे देगा बिना किसी हर्डल के. बट अगर आप शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हो जो हमारे पास 4 या 5 स्टेप में इन्वर्स दे देता है, उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, फ्रैक्शन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और उस चीज़ से हमें बचना होता है. ठीक है, आपको टाइम बचाना होता है अपना एग्जाम के अंदर. फ्रैक्शंस में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है आप लोगों का, इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा, और ये हमें एकदम मंजिल तक आसानी से पहुँचा देगा. ठीक है, सो हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं. पहले हम लोग कोशिश करेंगे 1 को फॉर्म करने की, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1 की. सो हमारे पास रिक्वायरमेंट यहाँ पे 1 की है, याद रखिएगा हमें कॉलम ऑपरेशन को ही अप्लाई करना है. सो हम लोग कह सकते हैं ये C1 का पार्ट है, सो ये हो सकता है C1 टेंड्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ C1. इसको हम अप्लाई करते हैं. याद रखिएगा जिस कॉलम या जिस रो पे आपने ऑपरेशन नहीं लगाया, पहले आप लोग उस कॉलम या उस रो को लिख लीजिएगा. सो हमने यहाँ पे C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, C2 हमारे पास अनचेंज्ड है, C2 हमारे पास अनचेंज्ड है. नाउ C1 को हमें करना है 1/5 टाइम्स ऑफ C1. इन शॉर्ट हमें 5 से डिवाइड करना है C1 को. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2/5. देन ये हो जाएगा हमारे पास 1/5, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0. ओके, नाउ अब हमारा मेन काम है इसको बनाना 0, और ये 0 आराम से बन जाएगा बाय यूजिंग C1. कैसे, फटाफट देखिए. आप कह सकते हैं C2 इज इक्वल्स टू C2, अब ये प्लस का है तो लिखना पड़ेगा माइनस, एंड देन ट्वाइस ऑफ C1. इन शॉर्ट आपको यही वाला एलिमेंट यहाँ लिखना होता है और 1 उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 1 से. तो देखिए क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ पे. अब चेंजेस हमने सारे के सारे C2 में किए हैं, C1 हमारा अनचेंज है यहाँ पे. सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 1 2/5,
एंड देन ये हो जाएगा C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, तो ट्वाइस ऑफ C1 आपके पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 0। देन 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ दिस इज। अच्छा एक और चीज़ देखिए, जब कभी भी आपको ये एलिमेंट्स निकालने हो तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। देखिए मैं अब इसको मिटाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इन एलिमेंट्स को मैं निकालूँ यहाँ पे। सो हमें करना है C2 में चेंजेस करने और क्या करना है C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। तो पहले आप लिख लीजिए C2 को एंड लिख लीजिए आप ट्वाइस ऑफ C1 को, ठीक है। C2 के एलिमेंट्स पहले से आपके पास है 2 और 1 और ट्वाइस ऑफ C1 आपके पास बन जाएंगे 1 का ट्वाइस हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 4/5। ओके, देन आपको करना है माइनस, तो माइनस साइन लगा दीजिए आप हर तरीके से। यहाँ हो जाएगा आपके पास 0 और यहाँ हो जाएगा 1 में से 4/5 माइनस करना है आपको, जो अल्टीमेटली आपको 1/5 दे देगा, ठीक है। तो रफ पार्ट में आप लोग प्लीज़ इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएंगे एलिमेंट्स 0 एंड देन 1/5 पॉजिटिव का। सिमिलरली अगर हमें यहाँ देखना है तो C1 में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 एंड 0। देन C2 को क्यों ना हम यहाँ पे डिराइव कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 का जो एलिमेंट आपके पास आएगा, पहले तो आप लेना है C2 का एलिमेंट। C2 का एलिमेंट आपके पास है 0 और 1। देन ट्वाइस ऑफ C1 क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ट्वाइस ऑफ C1 हो जाएगा 2/5 एंड ट्वाइस ऑफ C1 आपके पास हो जाएगा 0। सबको करना माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2/5 एंड ये हो जाएगा 1। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2/5 और ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मिस्टेक्स भी नहीं होंगे इस चीज़ से। नाउ आपका एक चीज़ देखिए, आपकी रो 1 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बन चुकी है। सो आपके पास जो एलिमेंट्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 1 0 2/5 1/5 एंड देन 1/5 माइनस 2/5 0 एंड 1। अब हमारा मेन टास्क है रो 2 के एलिमेंट्स को बनाने के इस फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। सो पहले हम लोग हमेशा से 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1 कैसे बनेगा देखिए, अगर हम इस C2 को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें सॉरी 5 से, तो ये बन जाएगा 1। तो इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हमने कहा C2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ व्हाट C2, ये हम कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारे पास क्या दे देगा, हमने सारे के सारे चेंजेस C2 में किए हैं। C1 हमारा एज इट इज रहेगा, तो 1 और 2/5, देन ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, ओके, इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ व्हाट, A टाइम्स ऑफ C1 में कोई चेंज नहीं था हमारे पास, तो 1/5 एंड 0 एज इट इज़, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा -2 एंड देन 5 ओनली, ठीक है। सो ये हमारे पास एलिमेंट्स कुछ बन के आए इसके। नाउ एक चीज़ देखिए, अब हमें एलिमेंट बनाना है, कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ मिस्टेक है सॉरी, यहाँ पे आपके पास बनाएगा। अब हमारे पास 1 आ चुका है यहाँ पे, अब हमें बनाना है इसको 0 बनाना बहुत ही आसान होता है 1 की मदद से। तो देखिए कैसे होगा ये, अगर आप कर दें C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, और यही कोफिशिएंट रखिए 2/5 टाइम्स ऑफ 1 कर दीजिए यहाँ पे, 1 का मतलब C2। सो इससे क्या मिलेगा फटाफट देखिए, आपने सारे के सारे चेंजेस C1 में किए हैं, तो C2 आपका अनटच्ड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी C2 आपका अनटच्ड रहेगा। सो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको उस तरीके से ही अप्लाई करते हैं जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे। तो आपको चाहिए पहले C1 और आपको चाहिए 2/5 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। और आपको एलिमेंट्स भी चाहिए सारे के सारे यहाँ पे। तो एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे C1 के एलिमेंट्स हैं 1 और 2/5, और लगे हैं आप चाहें तो ये भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे C1 के एलिमेंट्स हैं 1/5 और 0, ओके। नाउ 2/5 टाइम्स ऑफ C2 क्या हो जाएगा, तो 2/5 टाइम्स ऑफ C2 हो जाएगा, देखिए 2/5 टाइम्स ऑफ C2 इज़ 0, 2/5 टाइम्स ऑफ C2 इज़ 2/5, देन 2/5 टाइम्स ऑफ C2 इज़ माइनस का 4/5 एंड 2/5 टाइम्स ऑफ C2 इज़ 2/5 टाइम्स ऑफ C2 इज़ व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 2। सबको करना है आपको माइनस, सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मिलेगा आपको 1, यहाँ मिलेगा आपको 0, देन यहाँ मिलेगा आपको 1/5 प्लस 4/5 करना है आप लोगों को। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, देखिए आपको मिलेगा 5/5 यानी कि 1 एंड देन यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2। सो ये एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे आपके पास 1 0 एंड 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग रफ कर देते हैं यहाँ से, ये रफ का पार्ट है आपको करना है, ठीक है। मैं तरीका सिखा रहा हूँ बस, आगे क्वेश्चंस में हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आप लोग खुद करेंगे बस इस काम को। नाउ एक चीज़ ध्यान से देखिए, नाउ हमारे पास ये इस फॉर्मेट में आ गया, I इज इक्वल्स टू A इंटू B के फॉर्मेट में आ गया। देखिए
आई ये है, ए ये है और कोई मैट्रिक्स बी ए ये है, देयरफॉर ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो बी मैट्रिक्स बन जाएगी। देयरफॉर ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 1 -2 एंड देन -2 एंड 5। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। 2x2 मैट्रिसेस हमारे एग्जाम में नहीं आएंगी, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो आ भी सकती हैं, बट मेनली हमें फोकस करना है 3x3 मैट्रिसेस के ऊपर। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।